नमस्कार। आज के क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग वर्ग 8 विषय इतिहास पाठ अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष 1857 के विद्रोह के बारे में अध्ययन करेंगे। इस पाठ में हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे, विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ, विद्रोह का प्रसार किन किन क्षेत्रों में हुआ, बिहार में 1857 के विद्रोह में बाबू वीर कुंवर सिंह की क्या भूमिका थी, बहावी आंदोलन, विद्रोही क्या चाहते थे, अंग्रेजों के द्वारा विद्रोह का दमन किस प्रकार किया गया और इसके परिणाम क्या हुए। इन सारे तथ्यों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 को प्रारंभ हुआ। विद्रोह एकाएक प्रारंभ नहीं हुआ, बल्कि इसकी पृष्ठभूमि बहुत पहले से तैयार हो रही थी। 1857 के विद्रोह के पहले कई क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर विद्रोह हो चुके थे। जनता अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों से क्षुब्ध थी। हम लोग पिछले पाठ में पढ़ चुके हैं कि किस तरह से अंग्रेजों के द्वारा बड़े पैमाने पर किसानों, मजदूरों, आदिवासियों आदि का शोषण किया गया। तो जब इन लोगों का शोषण किया गया तो शोषण के फलस्वरूप इनमें पहले से ही असंतोष की भावना थी और यह असंतोष की भावना प्रबल होते जा रही थी, जिसकी परिणति जो है सो 1857 के विद्रोह के रूप में हुआ। अब हम लोग देखते हैं 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे। तो 1857 के विद्रोह के कई कारण थे, जिसमें राजनीतिक कारण प्रमुख है। राजनीतिक कारण में जो है उसमें विभिन्न राजाओं को गद्दी से अंग्रेजों के द्वारा उतार दिया गया था। डलहौजी की नीति यानी कि डलहौजी जो नीति लाई थी, जिसके कारण अनेक राजाओं, नवाबों की गद्दी छिन गई थी। डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाकर जिन्हें पुत्र नहीं थे यानी कि दत्तक पुत्र उत्तराधिकार अधिनियम लाके बहुत सारे राजाओं को गद्दी से उतार दिया। गद्दी से उतारे जाने के कारण राजाओं में असंतोष की भावना थी। दूसरा आर्थिक कारण महत्वपूर्ण था, यानी कि अंग्रेजों की शोषणकारी नीति के कारण जो है सो सभी वर्ग उससे असंतुष्ट थे और अंग्रेजों ने जो नीति लाई थी उसमें अत्यधिक भू राजस्व वसूला जाता था। अत्यधिक भू राजस्व या लगान के कारण जो है किसानों में असंतोष की भावना थी। राजस्व सही समय पर नहीं चुकाने के कारण जमींदारों से भी ज़मीनें छीन ली जाती थी। किसानों के द्वारा भू राजस्व नहीं चुकाने पर उसके ज़मीनों की नीलामी कर दी जाती थी। आदिवासी क्षेत्रों में भी अंग्रेजों का प्रसार हुआ और आदिवासियों को जंगल में जाने से रोका जाने लगा। उनके जो अधिकार थे उसको छीना जाने लगा, जिसके कारण जो है सो आदिवासियों में भी रोष था। नए इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति होने के फलस्वरूप उसका प्रभाव यहाँ के उद्योगों पर भी पड़ा और कुटीर उद्योग धंधों का पतन होने लगा। बहुत सारे लोग बेरोजगार होने लगे और अंग्रेजों के द्वारा व्यापारियों के साथ भी पक्षपात किया जाता था, यानी कि अंग्रेज जो व्यापारी थे उनको ज़्यादा सुविधाएं दी जाती थी, उनसे कर नहीं लिया जाता था, जबकि जो स्थानीय व्यापारी थे, भारतीय व्यापारी थे, उन पर कर लगा दिया जाता था, जिसके कारण व्यापारियों में भी असंतोष था और भारत से बड़े पैमाने पर धन का निष्कासन ब्रिटेन की ओर हो रहा था, यानी कि यहाँ के धन का निष्कासन ब्रिटेन की तरफ हो रहा था, जिसके इन आर्थिक कारणों से जो है सभी वर्गों में असंतोष की भावना थी। इसके बाद अंग्रेजों द्वारा जो सामाजिक सुधार किए गए थे, सामाजिक सुधार का भी परिणाम देखने को मिला और विद्रोह के रूप में हुआ, क्योंकि उस समय हिंदू प्रथा या
यहाँ के समाज में बलि प्रथा का प्रचलन था, बाल विवाह का प्रचलन था, सती प्रथा का प्रचलन था, जिस पर अंग्रेजों के द्वारा रोक लगाई गई। रोक लगाए जाने के कारण से भी लोग क्षुब्ध थे और ईसाई मिशनरियों के द्वारा बड़े पैमाने पर लोगों को धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। इन सब कारणों से यहाँ के लोग क्षुब्ध थे और इन सब कारणों से भी उनमें असंतोष की भावना प्रबल हो रही थी। और इसके 1857 के विद्रोह में सैनिकों में असंतोष की भावना भी बहुत ज़्यादा थी और सैनिकों के असंतोष के कारण भी यह विद्रोह हुआ। और सैनिक, चूँकि आर्थिक शोषण अंग्रेजों के द्वारा किया जा रहा था, किसानों का किया जा रहा था और हर एक परिवार से सैनिक होते थे, जिसके कारण जब उनके परिवार के लोगों का शोषण किया जा रहा था उसका प्रभाव भी सैनिकों पर देखने को मिला। इसके अलावे सैनिकों का वेतन कम मिलता था, यानी कि अंग्रेजों के वेतन की तुलना में भारतीय सैनिकों को वेतन बहुत ही कम दिया जाता था। जहां अंग्रेजी सेना में भारतीय पैदल सिपाही को 7 रुपये और घुड़सवार सिपाही को 27 रुपये मिलते थे, वहीं अंग्रेजों को ज़्यादा मिलता था। उसके अलावे अंग्रेज सिपाही जो थे ज़्यादातर हवलदार या सूबेदार से ऊंचा पद प्राप्त नहीं कर सकते थे, यानी कि ऊंचा पद अंग्रेजों के लिए जो है रिजर्व होता था। ऊंचे पदों पर भारतीय सैनिकों की बहाली नहीं होती थी। दाढ़ी, पगड़ी, तिलक लगाने पर अंग्रेजों के द्वारा इन सैनिकों पर रोक लगा दी गई थी, यानी कि वे दाढ़ी, पगड़ी और तिलक नहीं रख सकते थे। 1856 में एक नीति आई। इस नीति के अनुसार सैनिकों को समुद्र पार जाना पड़ सकता था, यानी कि उन्हें समुद्र पार जाना होगा, ऐसी नीति लाई। और हिंदू धर्म में उस समय समुद्र पार करके दूसरे देशों में जाना पाप माना जाता था। इसके अतिरिक्त अंग्रेज अफसर और सिपाही भारतीय सैनिकों के साथ अपमानजनक व्यवहार करते थे। इन सब कारणों से सैनिकों में भी असंतोष की भावना थी। और इसका अगर तत्कालिक कारण को देखें तो तत्कालिक कारण में जो है उस समय इनफील्ड राइफल लाया गया। ये राइफलें में जो कारतूस होते थे उसमें गाय एवं सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था, और गाय और सूअर की चर्बी के प्रयोग किए जाने से लोगों में, सैनिकों में लगा कि वे हमारे धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं, क्योंकि गाय हिंदुओं के लिए पवित्र था जबकि सूअर मुसलमानों के लिए वर्जित था। सैनिकों को ऐसा लगने लगा कि अगर वे दांतों से कारतूस को काटते हैं तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, जिसके कारण सैनिक इसे नहीं करना चाहते थे और पहले से ही वे नाराज थे ही। और इस इनफील्ड राइफल ने उनको एकदम भड़का दिया और विद्रोह के लिए पृष्ठभूमि को तैयार कर दिया। अब विद्रोह का प्रारंभ जो है सो मार्च 1857 में बैरकपुर छावनी में एक युवा सिपाही मंगल पांडे थे। मंगल पांडे ने कारतूस एवं राइफल लेने से इनकार कर दिया, यानी कि वहाँ पर बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे के द्वारा जिस कारतूस था उस कारतूस और राइफल को उन्होंने लेने से इनकार कर दिया, जिसके कारण उन्हें जो है गिरफ्तार करके फांसी पर लटका दिया गया। कुछ दिनों के बाद मेरठ छावनी के 90 सैनिकों ने भी ऐसा करने से मना कर दिया, यानी कि उन्होंने भी कारतूस एवं राइफल लेने से इनकार कर दिया, जिसके फलस्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें कारागार में डाल दिया। अब जो है सो वहाँ भी छावनी में सैनिकों को भड़का दिया। यह घटना से सैनिक जो है भड़क गए और 10 मई 1857 को उन्होंने पूरे छावनी में विद्रोह कर दिया। सैनिकों ने अपने साथियों को छुड़ा लिया, अफसरों की हत्या कर दी एवं शस्त्रागार लूट लिए और वे दिल्ली की ओर चले। इसमें वहाँ के ज़्यादातर जगहों पर जमींदार एवं नवाब ने उनका साथ दिया। मेरठ और दिल्ली के शहरों के शहरी लोगों ने भी उनका साथ दिया।
उन्होंने अंग्रेज़ों से दिल्ली छीन लिया और मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता चुन लिया। तो इस तरह से विद्रोह धीरे धीरे जो है सभी क्षेत्रों में फैलने लगा और जहाँ जहाँ राजे राजवाड़े असंतुष्ट थे उन्होंने विद्रोह किया। और विद्रोह का फैलाव अगर हम देखें तो दिल्ली में बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में, कानपुर में नाना साहेब एवं तात्या टोपे के नेतृत्व में, लखनऊ में बेगम हजरत महल के नेतृत्व में विद्रोह हुआ, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई जिनके राज्य को छीन लिया गया था तो रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह हुआ, इलाहाबाद एवं वाराणसी में लियाकत अली के, जगदीशपुर में कुंवर सिंह के नेतृत्व में, बरेली में खान बहादुर खां के नेतृत्व में, फैजाबाद में अहमदुल्ला, फतेहपुर में हबीबुल्लाह के द्वारा जो है विद्रोह किया गया। तो इस तरह से विद्रोह जो है सो लगभग पूरे उत्तर भारत में फैल गया और विद्रोह में लगभग उस समय के जमींदार जो थे, नवाब जो थे उत्तर भारत में, उन्होंने भाग लिया। अब हम लोग देखते हैं 1857 का विद्रोह और बिहार में और कुंवर सिंह की उसमें क्या भूमिका थी। तो कुंवर सिंह जगदीशपुर क्षेत्र के, यानी कि जगदीशपुर आरा के नज़दीक है, तो जगदीशपुर क्षेत्र के जमींदार थे, उनकी जमींदारी भी छीन गई थी। कुंवर सिंह जब ये विद्रोह हुआ तो कुंवर सिंह छावनी के सहयोग से आरा शहर से अंग्रेजी नियंत्रण को समाप्त कर दिया एवं कुछ दिनों अपनी सरकार चलाई। कुंवर सिंह ने बनारस, जौनपुर, आजमगढ़, बलिया आदि क्षेत्रों की यात्रा की एवं अंग्रेजी सरकार का सामना करने के लिए जमींदारों एवं किसानों को उन्होंने प्रेरित किया। यानी कि उन्होंने आसपास के क्षेत्रों में, यानी कि बिहार और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में जो वहाँ के जमींदार थे उनको भी और किसानों को भी उन्होंने आंदोलन के लिए प्रेरित किया और उनके नेतृत्व में जो है सो उन क्षेत्रों में काफ़ी दिनों युद्ध चला। अंग्रेजी सरकार ने उस वक्त उनकी गिरफ्तारी के लिए 25,000 रुपये इनाम की घोषणा की थी और वे आंदोलन में लगे रहे। गंगा नदी पार करते समय गोली लगने से अप्रैल 1858 में उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उनके भाई अमर सिंह जो है वह छापामार युद्ध करते रहे, यानी कि छिपकर युद्ध करते रहे और उनके नेतृत्व में यह युद्ध जो है सो बहुत दिनों तक विद्रोह चलता रहा। उसके बाद हम लोग देखते हैं विद्रोही की इच्छा क्या थी, यानी कि विद्रोही क्या चाहते थे। तो विद्रोही जो है की इच्छा को हम लोग आजमगढ़ घोषणा पत्र से भली भांति जान सकते हैं। आजमगढ़ घोषणा पत्र को हम लोग देखें तो उसमें विद्रोही की इच्छा थी कि उनकी भूमि, उनकी वस्तुएं आदि सरकार के द्वारा वापस कर दी जाएगी और उनको यह भी उम्मीद थी कि सरकारी नौकरियां मिलेगी। उनके साथ सरकार किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी, धार्मिक एवं सामाजिक मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी, वह अंग्रेज उनके धर्मों को सम्मान करेगी। उन्हें लगा कि भारत में वह स्थिति आ जाएगी जो अंग्रेजी शासन के पूर्व थी, परंतु विद्रोह की असफलता से भारतीयों की उम्मीद समाप्त हो गई। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया, उनके दोनों बेटों को गोली मार दी गई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई मारी गई, नाना साहब नेपाल चले गए, तात्या टोपे पकड़े गए, उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। बेगम हजरत महल भी अपनी सुरक्षा के लिए नेपाल भाग गई। अनेक विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया गया और विद्रोह का दमन कर दिया गया। अब हम लोग देखते हैं